गिरिवरधारी जय यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज की कक्षा हम मंदिर में ही लेने वाले थे, लेकिन बरसात के कारण कई सारे भक्तों को आने में दिक्कत हो सकती थी, तो ये सोचकर फिर हमने ऑनलाइन ही इसको रखा है। तो जैसे कि हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और इसके 5वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे। हमेशा की तरह पहले हम श्लोक को गाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी के सामने ईशोपनिषद का ग्रंथ होगा। तो मंत्र संख्या 5 एक बार सभी अपने ग्रंथ में देखिए। तदे जति तन्ने जति तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वन्तिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी है। तो यह जो मंत्र है भगवान की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन करने वाला ये मंत्र है। भगवान की शक्तियों का जो विरोधाभास है, कई बार भगवान की लीलाओं में, उनकी शक्तियों में विरोधाभास दिखाई देता है। तद एजति, वे चल, तत् मतलब वे भगवान, एजति, एजति मतलब चलते हैं, तत् एजति, वे चलते हैं। तद न एजति तन्ने जति, तद न एजति, तद मतलब वह, न मतलब नहीं, एजति मतलब चलते हैं, वो चलते भी नहीं है। वो चलते हैं और फिर कहा वो चलते भी नहीं है। तत् दूरे, तत् यानी वो, यानी भगवान, दूरे बहुत दूर है। तद अवंतिके मतलब वो सबसे नजदीक भी है। तो ये पहले पूरे लाइन पर हमने पिछले कक्षा में चर्चा कर ली थी कि कैसे भगवान चलते हैं और चलते नहीं भी है। और इतिहास से हमने कई सारे उदाहरण भी देखे हैं कि किस प्रकार से भगवान चलते हैं, किस प्रकार भगवान रुक जाते हैं, किस प्रकार भगवान नहीं चलते हैं। और सारे इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा था कि कैसे भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य है। एक सर्वसाधारण व्यक्ति भी स्वयं से इसको समझने में मोहित हो सकता है, भ्रमित हो जाता है, हो सकता है नहीं, भ्रमित ही हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग किसी निष्णात वैष्णव के मार्गदर्शन में, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में यदि भगवान की इस प्रकार की अचिंत्य लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम कुछ हद तक भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझ सकते हैं। अब हम ये पहले लाइन पर चर्चा करते हुए पेज नंबर 29 पर हम पहुंच चुके थे और पेज नंबर 29 में जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर उसको हमें आरंभ करना था। तो मैं पढ़ता हूं, आप सभी अपने ग्रंथों में ध्यान दीजिए। मंत्र 5 और पेज नंबर 29। भगवद गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। कौन सा श्लोक है? यम यम वापि स्मरण भाव, क्षमा करें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि 4.11 में इस प्रकार से भगवान हमको क्या समझा रहे हैं कि जो जिस भाव से, जिसकी जितनी शरणागति है, उसके आधार पर भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान हमारे साथ भी व्यवहार करते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान किसी के साथ, उन्हीं के साथ व्यवहार करते हैं जो शुद्ध भक्त है। जो भी भक्त बनने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं, भगवान उनके साथ भी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार भगवान के उस आदान प्रदान को हम समझने में भूल कर जाते हैं कहिए, या उतने सक्षम नहीं होते हैं कहिए, या फिर ये कहिए कि कई बार हमसे वो भगवान का आदान प्रदान नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन भगवान अपने हर एक भक्त के साथ कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं
कि उस भक्त की जो शरणागति की मात्रा है ना, उस मात्रा में भगवान आदान प्रदान करते हैं। जिसकी शरणागति, जिसकी गंभीरता, जिसकी प्रामाणिकता, जिसकी नियमितता जितनी अधिक होगी, उतना अधिक भगवान उसके जीवन में आदान प्रदान करेंगे। ये एकदम पक्का निश्चित बात है। हम लोग इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ पुस्तकी बातें हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभु मैं तो रोज 16 माला जप करता हूं, मंदिर में सेवा करता हूं, आप मेरे साथ आदान प्रदान करो, नहीं तो देखो कल से नहीं तो मैं आऊंगा ही नहीं। ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अधिकार है, किस चीज का अधिकार? आदान प्रदान करने का अधिकार, भक्त के साथ व्यवहार करने का अधिकार, भक्त के साथ उसकी शरणागति की मात्रा में आदान प्रदान करने का जो अधिकार है, वो भगवान हमेशा अपने हाथों में रखते हैं। इसलिए हमारी साइड यानी भक्त की साइड क्या है? वो सिर्फ सेवा करे, गंभीरता से, प्रामाणिकता से, जितनी उसकी जिम्मेदारी है, जितने उसको जिम्मेदारी सेवा दिखाई देती है, जितने उसको भगवान की सेवा के प्रति वो आगे बढ़ सकता है, जा सकता है, उतना उसको करने की अपनी क्षमता को पूरे लगाकर कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये अधिकार भगवान ने अपने पास रखा है। तो दूसरा अधिकार गंभीरता से, प्रामाणिकता से, तीव्रता से सेवा करने का अधिकार ये जीवों को यानी हमको दिया है, साधक को दिया है। हम लोग अपना अधिकार ठीक से नहीं बजाएंगे, लेकिन भगवान के अधिकार की बात करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये भगवान का अधिकार है। भगवान अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। हम लोग थोड़ी बदमाशी कर जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन भगवान नहीं भूलते। इसलिए हमको अपनी साधना भक्ति में बड़ा सावधान रहना चाहिए। सवेरे का हमारा जप हो, हमारा सेवा हो, हमारा भक्तों के साथ व्यवहार हो, तो बहुत आदर युक्त, प्रेम युक्त, गंभीर और प्रामाणिक होना चाहिए। अगर ऐसा है कोई भी भक्त, तो वो भक्त अपने जीवन में भगवान के हाथ को, प्रभुपाद जी कहते, एक बार महाराज जी भी इस बात को बता रहे थे कि वो भक्त उसके जीवन में भगवान के हाथ को देख सकता है। हाथ को का मतलब क्या है? भगवान की कृपा, भगवान की आशीर्वाद और भगवान का आदान प्रदान वो अपने जीवन में देख सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुकाराम महाराज को ही अनुभव होता था, अभी हमको अनुभव होगा नहीं होगा पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के जीवन में ही भगवान आदान प्रदान कर रहे थे, हमारे जीवन में करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान अवश्य मेरे जीवन में अपना हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन बशर्ते मुझे भी उनकी ओर उतनी गंभीरता और तीव्रता से बढ़ने की कोशिश करनी होगी। इसलिए यहाँ पर जो ये बात है ना कि भगवान ये अधिकार अपने हाथों में रखते हैं कि वो शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के सामने प्रकट हो या न हो। गीता में कौन सा श्लोक है ये, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं अभक्तों के सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन जो भक्त है मैं उनके लिए सदैव उपलब्ध रहता हूं। तो भक्त भी वैसे होना चाहिए। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य है। लभ्य का मतलब उपलब्ध है, प्राप्त है। परंतु जो शरणागत नहीं हुए हैं उन जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य है। देखिए, तद दूरे, अत्याधिक दूर भगवान किसके लिए है? जो शरणागत नहीं है। लेकिन जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति शरणागत है, उनके लिए वो अत्यंत नजदीक है। जो शरणागत नहीं है उनके लिए अगम्य है, लेकिन जो शरणागत है उनके लिए वे गम्य है, मतलब सहज प्राप्त करने योग्य है भगवान। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण यानी गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियम के अधीन रहते हैं। अब यहां पर जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कई सारे लोग इस श्लोक से, जो दार्शनिक है, वो ये मतलब निकालते हैं कि भगवान चलते हैं, चलते भी नहीं है, मतलब भगवान निराकार है, उनको कोई रूप नहीं है, साकार नहीं है। वो चलते कब है? जब कृष्ण के रूप में भौतिक शरीर धारण करके आते हैं तब चलते हैं, लेकिन जब वो वापस चले जाते तो फिर वो नहीं चलते, वो निराकार है। जब कोई निराकार है तो वो चलेगा कैसे? वो नजदीक आएगा कैसे? वो किसी के अंदर रहेगा कैसे? किसी के बाहर रहेगा कैसे? तो कई दार्शनिक या विद्वान इस प्रकार से अपने मतों को व्यक्त करते हैं। उन मतों को या उन मतों का खंडन करने के उद्देश्य से प्रभुपाद जी हमको अब ये महत्वपूर्ण बात सगुण और निर्गुण के बारे में समझा रहे हैं। अब सगुण का शास्त्रों के अनुसार मतलब क्या है? गुणों के सहित या गुणों से युक्त, और निर्गुण मतलब गुणों से रहित। अब गुण यानी कौन से? सगुण यानी गुणों से युक्त। जब भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं, भगवान गीता में बताते हैं ना कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर। कि हे अर्जुन, अवजानन्ति, मेरा उपहास करते हैं, मेरी ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम, मेरा उपहास करते हैं, मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। माम, मुझे। अवजानन्ति माम मूढ़ा, कौन नजरअंदाज करता है, कौन उपहास करता है? मूढ़ा। और प्रभुपाद जी मूढ़ शब्द का अर्थ हमको क्या समझाते? प्रथम कोटि का मूर्ख, यानी जो पहले दर्जे के बेवकूफ है वो भगवान का उपहास करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषीम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य का रूप धर के इस धरातल पर आता हूं तो वे मुझे एक सर्वसामान्य व्यक्ति या मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा ही मरने वाला, और मेरा उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान गीता में मूढ़ कहते हैं, प्रथम दर्जे का बेवकूफ, मूर्ख। तो यहां पर सगुण का मतलब है कि भगवान गुणों सहित प्रकट होते हैं, लेकिन जो निर्गुण शब्द है, वो निर्गुण शब्द जो है वो उसका मतलब होता है गुणों से रहित। अब कौन से गुणों से रहित? भौतिक गुणों से रहित। जो भौतिक गुण है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते भगवान के ऊपर। भगवान ना कर्म से बनते हैं, कर्म का नियम भगवान को लागू नहीं होता। भगवान को ना ही तो काल का प्रभाव भगवान के ऊपर होता है। किसी प्रकार का कोई भी गुण भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है, प्रभाव नहीं करता, इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। लेकिन निर्गुण का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि उनको आकार नहीं है, निराकार। निराकार का और एक अर्थ आचार्यगण समझाते हैं, निराकार का मतलब है ऐसा आकार उनको है कि जो भौतिक नहीं है। यानी भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, वो कोई पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं है, और ना ही तो वो किसी भौतिक प्रकृति के अधीन रहते हैं। फिर हम कहेंगे कि भगवान तो कितने, भगवान दुखी होते हैं, भगवान क्रोधित होते हैं, भगवान खुश होते हैं, ये तो गुण दिखाई देते हैं ना, भौतिक गुण भगवान में। लेकिन ये सारी भगवान की लीलाएं होती है। हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं रचाते हैं, सर्वसाधारण मनुष्य की तरह। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, तो माता सीता का अपहरण होने के बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया में वापस आ जाते हैं तो सीता को न पाकर बड़े दुखी होते हैं,
राम जी तो इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते कि वो पागलों की तरह लताओं से, वेलियों से, पौधों से, पेड़ों से पूछते हैं, नदियों से, पर्वतों से, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, सीता कहाँ गई। जोर जोर से आवाज लगाते, कहीं गिरते हैं, कभी रोते हैं, कभी टकरा जाते हैं किसी पेड़ से। उनको किसी चीज का सुध बुध नहीं रहता। ऐसा वर्णन है रामायण में। और इस लीला प्रसंग को कैलाश में बैठे शिव जी और पार्वती देख रहे हैं, सती देख रहे हैं, क्षमा करें, सती जी और कैलाश में बैठे महादेव शिव जी इस लीला को देख रहे हैं। जब माता सती ने प्रभु रामचंद्र की इस अवस्था को देखा तो वो थोड़ा हंस पड़ी, कहे प्रभु क्या यही आपके भगवान है जिनकी दिन रात आप जपमाला जपते हो, राम नाम लेते हो दिन भर की हमेशा, यही भगवान है। देखो अब एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी खो जाने पर जैसे विलाप करता है वैसे ये विलाप कर रहे और पूरी तरह से पागल हो गए अपने पत्नी के पीछे, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो शिवजी ने कहा आहा बिल्कुल भी ऐसा मत कहना, ये अपराध है। लेकिन माता सती थोड़ा अलग ही मूड में थी, तो उसने अलग से सोचा कि चलो भगवान की परीक्षा ले लेते हैं इसकी, जो इनको भगवान कहते हैं ना। वो माता सीता का रूप धर के तुरंत पृथ्वीलोक पर आई, प्रभु रामचंद्र के सामने खड़ी हुई। उसकी अपेक्षा ये थी माता सती की कि भगवान मुझे, ये राम जी जो है मुझे देखकर, सीता के रूप में देखकर तुरंत मुझे अपने गले लगाएंगे। लेकिन जैसे ही माता सती माता सीता का रूप लेकर प्रभु रामचंद्र के सामने आई, तब तुरंत भगवान ने कह दिया अरे माता सती आप अकेले ही आई हो, शिवजी कहाँ है। और तभी माता सती एकदम सकपका गई, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सीता के रूप में आई लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। तभी वो समझ गई कि ये जो है भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं, और जो मेरे पति शिवजी कह रहे थे वो बात सत्य थी, लेकिन अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो तुरंत वहां से अंतर्धान हो जाती है और शिवजी फिर उनकी ओर देखते हैं। और हम जानते उसके बाद शिवजी ने कभी भी सती के साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया। और फिर उसके बाद जो सती दक्ष के यज्ञ में उसका दहन हो जाता है, वो अपने आप को दहन कर लेती है और फिर माता पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हो जाती है। ये लीला है। क्योंकि उसने माता सीता का रूप धर लिया था, तो शिवजी सोचने लगे कि अरे कुछ समय के लिए क्यों ना हो, ये तो मेरी माता बन गई थी, अब मैं इसे अपने पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं, ये संभव नहीं। ये तो मेरे प्रभु श्री राम का संपत्ति है। और उन्होंने उनको पत्नी के रूप में व्यवहार करना ही छोड़ दिया। इस लीला से हम क्या समझते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, मनुष्य के समान लीलाएं भी करते हैं, लेकिन वो उनकी लीलाएं होती है, अचिंत्य होती है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दुखी है और भगवान पागल हो चुके हैं, या भगवान को भी हमारे जैसा, कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे देवाला वनवास नहीं चुकला तर आपली काय कथा, हम लोग कहते हैं ना, अरे भगवान को वन में जाना पड़ा, भगवान को इतना दुख झेलना पड़ा, तो हमारी क्या कथा है। हम लोग भी दुख भोग रहे। तो इसका मतलब क्या, जब हम ऐसे कहते हैं तो हम भगवान को अपने लेवल पर लेकर आते हैं। लेकिन भगवान जो दुख लिए, स्वीकार किए, वन में जाने का, इतने सारे असुरों के साथ लड़ाई करने का, वो किसके लिए स्वीकार किए? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, ताकि हम उनकी लीलाओं को देखकर आकर्षित हो। देखिए यदि ऐसे होता, भगवान अपने धाम से आ गए, रावण को एकदम खटाक से मार दिया और ऊपर चले गए, कोई मजा ही नहीं उसमें। कौन कथा सुनता? क्या 9 दिन की राम कथा होती? हाँ, क्या भागवत कथा, कृष्ण कथा 7 दिन की होती? भगवान कृष्ण आ गए, हर बार जो भी असुर आया ऊपर से उन्होंने बैठे बैठे अपना सुदर्शन भेज दिया, असुर मर गया, सुदर्शन चक्र भगवान चले गए, कृष्ण चले गए, उसमें कोई मजा नहीं।
लेकिन भगवान खेल रहे हैं गोपों के साथ, फिर वो गोपों को निगल जाता है कोई असुर, फिर भगवान ढूंढते हैं नहीं मिल रहे तो भगवान को असुर मिलता है। ये सारी जो लीलाएं मनुष्य सदृश लीलाएं हैं, इन लीलाओं को सुनने से हमारे हृदय में उन लीलाओं के प्रति, भगवान के प्रति एक आसक्ति, रति उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते। ये नहीं कि भगवान पर भौतिक गुणों का प्रभाव होता है, भगवान पर किसी प्रकार से कोई भी भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं होता, इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का ये मतलब कतई नहीं है कि वो निराकार है। पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत है। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी कभी उनके वश में, क्षमा करें, कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं। नहीं, भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान हैं। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यदेव की चमक है। देखिए, ये सारा पैराग्राफ कल सुबह जब हम लोग दामोदर अष्टकम कर रहे थे मंदिर में, कुछ भक्त उपस्थित थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। सच्चिद आनंद रूपम इस शब्द की व्याख्या करते हुए हमने ये सारा पैराग्राफ समझा लिया था कि भगवान मात्र निराकार नहीं है, तो उनका रूप है कैसे, सत, चित और आनंदमय। तो अब मैं पुनः इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, और वही अर्थ है कि निर्गुण का मतलब भगवान निराकार है ऐसे नहीं, बल्कि भौतिक किसी भी गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस संदर्भ में वो निर्गुण कहलाते हैं। और सगुण का मतलब क्या है कि जो गुण हमें दिखाई देते हैं उन गुणों के साथ भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें सगुण कहा जाता है। सगुण और निर्गुण। अब आगे, जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? और जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया, और भगवान उसी समय नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। तो देखो, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। हमने ऊपर सगुण निर्गुण की चर्चा करी। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अगला जो लाइन है ना, अब तद अंतरस्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो प्रत्येक वस्तु के अंदर भी है और प्रत्येक वस्तु के बाहर भी भगवान उपस्थित है। अब अभी मैं अपने घर में उपस्थित हूं, तो मैं कृष्णचंद्र मंदिर में नहीं हो सकता, लेकिन भगवान अपने गोलोक धाम में वहां पर उपस्थित है। उसी के साथ साथ इस सृष्टि के चराचर में भी भगवान उपस्थित है। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ये प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण हमको देते हैं कि एक खंबे से भगवान प्रकट हो गए। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या नास्तिक राजा ने यानी हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी इसके लिए भगवान प्रकट हुए, या प्रहलाद महाराज जी ने हाँ कहा इसके लिए भगवान प्रकट हुए? कारण क्या है खंबे से भगवान प्रकट होने का? हमारे आचार्यगण गौड़ीय संप्रदाय के समझाते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने ये इच्छा प्रकट की थी, विश्वास प्रकट किया था कि हाँ इस खंबे में भी भगवान है।
तो प्रहलाद के उस वचन को सत्य करने के हेतु से भगवान उस खंबे से प्रकट हुए, न कि उस हिरण्यकशिपु के वचनों के कारण भगवान प्रकट हुए, बल्कि प्रहलाद महाराज के वचनों की रक्षा करने हेतु। क्योंकि उसके पहले प्रहलाद ने क्या कहा था अपने पिता से कि विष्णु समस्त चराचर में समाहित है। हे पिताजी, आप ये ना सोचे कि भगवान यहां है और यहां पर नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, अरे भगवान तो सर्वत्र है, फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, क्या ये दिन भर मंदिर 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 जाते रहते हो, घूमते रहते हो आप लोग। अरे भाई, अगर भगवान सर्वत्र है तो मंदिर में क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी सवाल पूछते हैं। अगर वे सर्वत्र है तो मंदिर में नहीं हो सकते, तो मंदिर में भी भगवान है, सर्वत्र भी भगवान है। लेकिन सर्वत्र भगवान को देखने की योग्यता अभी तक हम में विकसित नहीं हुई है। उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें मंदिर जाना होगा, क्योंकि वहां पर भगवान अर्च विग्रह के रूप में अपना आदान प्रदान भक्तों से करते हैं। भगवान वहां पर अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। साक्षात भगवान उन विग्रहों में विद्यमान होते हैं, क्योंकि उनका प्राण प्रतिष्ठापना किया जाता है और वे अपना आदान प्रदान करते रहते हैं भक्तों के साथ। तो ठीक वैसे ही प्रहलाद महाराज भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस खंबे में भगवान है। हम लोग भी कहेंगे कि हाँ, खंबे में भगवान है, क्योंकि हमने कथा सुनी है भगवान खंबे में से बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्या हमारा 100% विश्वास है? अगर वो 100% विश्वास हमारा होगा तो भगवान आज भी खंबे से प्रकट हो जाएंगे पुनः हमारे लिए। बात यहीं पर होती है, बस इतना ही अंतर है। तो प्रभुपाद जी यहां पर समझा रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार से अपने धाम में निवास कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के प्रत्येक वस्तु में है। गीता में भगवान इसको क्या समझाते हैं कि हर ग्रह में मैं अंदर प्रवेश करके उनको तैराता हूं आकाश में, और उसी के साथ साथ उनके बाहर भी रहकर मैं उनकी देखभाल करता हूं, उनको संभालता हूं। यानी हर वस्तु के अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। सीधी सी बात है। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भगवान स्थित है। वही जब हम कृष्णचंद्र मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमारे सामने भी उपस्थित है। अब ये हमारी देखने की, विश्वास करने की क्षमता, श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो भगवान हर वस्तु के अंदर भी है, बाहर भी है। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता। गीता में भगवान कहते हैं ना कि मैं सभी के सामने प्रकाशित, नाहम प्रकाश, मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवद गीता के 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। कौन सा श्लोक है? 4.8। भगवान नास्तिकों का नाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक है जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें आनंद होता है। अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। गौरांग प्रभु इसको एक ही वाक्य में बहुत बढ़िया से समझाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र को रावण को मारने के लिए धरती पर आने की जरूरत नहीं है। वो कहते बैठे बैठे अगर प्रभु वहां पर इच्छा कर दे
कि रावण का जो हृदय है वो धक 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 करता है, बस वो हृदय बंद पड़ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, बस रावण का काम तमाम हो गया। उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान का हर कार्य जीवात्मा के लिए, उसके कल्याण के लिए ही होता है। भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भी आते हैं। उसी समय जो असुर योनि में है, ऐसे असुरों को पुनः मुक्त कर कर भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान आते हैं। देखो, दोनों का भी कल्याण है। अब फिर अंतर है कि भाई असुरों का भी भगवान अगर कल्याण करते तो हम भक्त बन के इतनी मगजमारी क्यों करें, रोज 16 माला जप, रोज ये वो। फिर तो अच्छा है ना, हम भी असुरों जैसा भगवान को गालियां देंगे, भगवान को कोसेंगे, भक्ति करने की क्या जरूरत है, अंत में भगवान आएंगे। लेकिन फिर प्रभु जी कहते हैं कि हम लोग असुर है, लेकिन रावण के जितने बड़े असुर नहीं है, हिरण्यकशिपु के जितने बड़े असुर नहीं है, और हम बन भी नहीं सकते। इसलिए भगवान को हमारे लिए आने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है, अनुकूल भाव का रास्ता है, प्रतिकूल भाव का नहीं। तो इस प्रकार से भगवान का जो अवतार है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए होता है। इसीलिए भगवान अवतार धरते हैं और यहां पर आते हैं, यानी हर ग्रह के अंदर भी भगवान है और अवतार धर के बाहर भी भगवान आते हैं इस पृथ्वी तल पर। अब आगे ब्रह्म संहिता में 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं। अंतर्यामी रूप से घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी है और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी है, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते रहते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हमने सुना, भगवान हर वस्तु के अंदर भी रहते हैं और अपने विराट रूप में प्रत्येक वस्तु के बाहर भी रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वो क्या करते हैं, जो सारी घटनाएं घटती है, हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसके भगवान साक्षी होते हैं। अब कई बार ऐसे होता है, हम लोग होते कुछ है और दिखाते कुछ और है ना। जब मंदिर में आते हैं तो हम भक्त बन के आते हैं, लेकिन जब बाहर रहते हैं तो थोड़ा हमारा व्यवहार, हमारी भाषा अलग ही रहता है। तो ये बात सही नहीं है। भगवान हमारे हर कार्य के, हर शब्द के, हर कृत्य के साक्षी के रूप में सदैव हमारे साथ विराजमान है। हम किसी के बारे में सामने उसके तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर पीछे हम कुछ बुरा बोल रहे तो भगवान उसको नोट कर रहे हैं। अरे भैया, उसके सामने तो तुम ऐसा बोल रहे थे, अभी ऐसा बोल रहे। भगवान नोट कर लेते। इसलिए इन सारी चीजों से, जिसको हम क्या कहते हैं, मराठीत चांगला शब्द है दांभिकता और ढोंग, कि सामने कुछ कहना, पीछे कुछ कहना, होना कुछ और दिखाना कुछ और, ऐसी प्रवृत्ति से भक्तों को हमेशा बचना चाहिए। अगर हम ऐसी प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। हम जितने गंभीर, जितने प्रामाणिक रहेंगे, उतने जल्दी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे, उतने जल्दी हमको आध्यात्मिक जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी और हम उसको त्यागेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दूर जाएंगे नहीं। हमारा ये पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरा जो धर्म है, भगवत सेवा जो मुझे मिला है, उसको मैं पूरा ही करूंगा। ये हमारा निश्चय होना चाहिए।
ये हमारा भाव होना चाहिए। ऐसे भाव से जब हम सेवा में उतरते हैं, उस सेवा का 100% जो परिणाम है हमारे आध्यात्मिक विकास और प्रगति के रूप में हम लोग देखते हैं। चाहे हमारा जप हो, चाहे हमारी सेवा हो, चाहे हमारा वैष्णव सेवा का भाव हो, चाहे हमारा वैष्णव के साथ व्यवहार हो समूह में, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ये चीजें जब अच्छे से घटित होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका फल भी हमको अच्छा प्राप्त होता है। भक्तों में प्रेम अच्छा रहता है, भक्तों के संबंध अच्छे रहते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है। हमेशा एक दूसरे को हमें जो संबोधन है वो आदर युक्त ही करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। मैं कई बार कहता हूँ, आजकल कई बार ग्रुप में ये दिखाई दे रहा है कि लोग मेरे सामने तो एक दूसरे को अजीजी से बात करते हैं, लेकिन फिर पीछे एक दूसरे से काय ग तो आलिस का, तो गेलिस का, तो आलस करे, कुछ गेला होता, ये सब बातें चलती है जो सबसे गलत है। आदर से प्रेम बढ़ता है, और जो ये मराठीत आपण ज्याला म्हणतो एकेरी भाषेमुळे या एकेरी व्यवहारामुळे अनादराची संभावना जास्त असते, अनादर होने की संभावना जास्त असते। जब हम इस प्रकार से अरे तुरे में बात करते हैं ना, तब अन्य भक्तों के प्रति हमारा अनादर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कोई छोटा हो बड़ा हो, हमको हमेशा उनके साथ आदर के रूप में, अजीजी के रूप में बात करना चाहिए। देखिए, आपने कभी राधेश्याम, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आपने कभी राधेश्याम प्रभु जी को देखा है? वे छोटे बच्चे को भी कहते हैं प्रभु जी इधर आ जाइए। अगर 4 साल का बच्चा होगा तो भी वो कहते हैं। अगर हमारे सीनियर इतना हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमको उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए हमको। यहाँ तक कि कई सारे हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्यगण हैं, वरिष्ठ वैष्णवजन हैं, वो इसी प्रकार से सभी को संबोधित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आदर के कारण एक दूसरे के प्रति का जो रिस्पेक्ट है, आदर है, वो आदरार्थी संबोधन करने के कारण और बढ़ जाता है, और आदर बढ़ने के कारण प्रेम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्या वो भी अपने जैसा ही है, उसको क्या बात करना है, उसको क्या सम्मान देना है, उसको क्या दंडवत प्रणाम करना है। देखो, कई बार जब हम लोग दोस्त भक्त बन जाते हैं ना, तो फिर एक दूसरे को दंडवत नहीं करते। या माताओं में भी अगर 2 माता एकदम फ्रेंड हो जाती है एक दूसरे की, तो फिर वो दंडवत नहीं करती। आजकल नया सिस्टम चालू हो गया, गले लगाओ। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। हमारा संस्कृति प्रणाम का संस्कृति है। ये प्रणाम करना हमको विनम्रता सिखाता है, तो इसके प्रति हमको विशेष रूप से सजग। इसका मतलब ये नहीं कि गले नहीं मिलना चाहिए, पर गले मिलने से पहले दंडवत भी देना चाहिए। मैं कई जगह देखता हूँ, जब मैं 1993-94 में आया था, तब हम लोग देखते थे कि एक दूसरे को हर माता जी, हर प्रभु जी कंपलसरी दंडवत दिया करते थे। लेकिन आजकल ये कुछ चेंज हो रहा है कि सिर्फ लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे के, चाहे भक्त हो, कोई भी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, बस गले मिल जाते हैं, दंडवत भूल जाते हैं। हाँ, दंडवत करके गले मिलते हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, न हो अंग संग तुटी, वैष्णवांचा भेटी, न हो अंग संग तुटी। तो भगवान के भक्तों के शरीर का स्पर्श करना ये भाग्य की बात है, अच्छी बात है। लेकिन दंडवत प्रणाम भी हमारे संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है, भाग है, जिससे हम विनम्र बनते हैं। तो ये हमको अक्सर ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब ये होता है, मैं कई समय से, पिछले 2-3 साल से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ये कुछ हमारे ग्रुप से भी आउट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इन चीजों को आउट हो, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, कोई दंडवत किया तो दंडवत करे। जब भी भक्तों से मिलते हैं प्रणाम करें, वांछा कल्पतरु कहे। और अगर शरीर का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट कमर में झुककर तो प्रणाम वांछा कल्पतरु बोल ही सकते हैं। वो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमको विनम्रता सिखाती है। तो देखो, जितना हम इस प्रकार से, देखिए ये बेसिक चीजें हैं,
और कई बार हम बेसिक चीजों को भूल जाने के कारण अहंकार के आदी हो जाते हैं। इन बेसिक चीजों को हम नजरअंदाज जब कर देते हैं तब हम में अहंकार, माया का प्रभाव आदि चीजें दिखाई देती है। जब हम प्रणाम करते हैं, देखो हमारा नया नया समय भक्ति का देखिए, दिखा के प्रणाम करो, दिखा के प्रणाम करो, कोई दिखा प्रणाम कर दो। लेकिन जब पुराने हो जाते, अरे ये तो मेरे सामने है, इसको क्या दंडवत करना है अरे ये जानता हूं ये क्या चीज है, मैं इसको क्या दंडवत प्रणाम। ये भाव बन जाता है जो बड़ा खतरनाक है, जो हमारे प्रगति को रोक देता है। हाँ, भगवान इन हमारी चेतना को, इन भावनाओं को अवश्य नोट करते हैं, क्योंकि अब हम उनके शरणागत जीव है। हमारी दीक्षा हो चुकी है या हम दीक्षा के लिए आगे मार्गक्रमण कर रहे हैं, तो हम भगवान के शरण में आए हैं। भगवान हमको नोट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो हमको हमेशा इस विषय में सजग रहना चाहिए, नहीं तो फिर कर्मों के जो फल है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो सदैव मिलते रहते हैं, कोई भी उससे छूटा नहीं है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किसी को दंडवत कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके भीतर जो परमात्मा रूप में भगवान है उसको दंडवत कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। उन सभी वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता भगवान है। हम भी है, लेकिन मात्रा में बड़े ही कम। हम कितना भोग सकते हैं, कितना खा सकते हैं। कोई चीज प्रसाद में हमको पसंद आ गई तो हम कितना खा सकते हैं। भगवान ने जैसे आनी और आनी और आनी और कह के कहा, उतना हम लोग खा सकते हैं? संभव ही नहीं है। हम अन्न का भोग लेते हैं, लेकिन हमारी क्षमता मर्यादित है। भगवान हर वस्तु के वास्तविक और संपूर्ण भोक्ता है, लेकिन हम जो जीव है वो एक स्वल्प मात्रा में वस्तु को भोगते हैं, वो भी ठीक से नहीं भोग पाते। प्रभुपाद जी तो कई सारे उदाहरण गिनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5वां मंत्र है, ये 5वां मंत्र हमें भगवान की जो अलग अलग विभिन्न शक्तियां हैं, उस शक्तियों की एकरूपता और विरोधाभास दोनों चीजों को समझाता है। तो अब यह 5वां मंत्र पूर्ण हुआ। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो अगला 6, 7 और 8 नंबर का जो मंत्र है, ये मंत्र एक भागवत का इस भौतिक जगत को, भगवान को, एक भक्त को और एक अभक्त को देखने का दृष्टिकोण क्या होता है महाभागवत का, उस पर ज्यादा विवेचन दिया गया है इन तीनों मंत्रों में। जैसे कि हमने देखा कि मंत्र 4, 5, 6, 7 और 8, ये 4 जो मंत्र है वो महाभागवत का दृष्टिकोण क्या होता है वो हमको समझाते हैं। महाभागवत इस बात को समझता है कि भगवान चलते भी है, ऐसे चलते हैं कि वो चलने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और भगवान नहीं भी चलते। महाभागवत इसको अच्छे से समझता है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अभी 6ठे मंत्र में महाभागवत का और विस्तारित दृष्टिकोण का वर्णन 6ठे मंत्र में आएगा। तो उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे अगले मंगलवार को। अगर किसी को कोई अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ पर हम रुकेंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण है कि हर रोज 7 से 8 कृष्णचंद्र मंदिर में हम राधा दामोदर अष्टकम को मना रहे हैं। उसका व्याख्या हर रोज सुबह के समय में भगवान को दीप अर्पित करना आदि सारी क्रियाएं हो रही है। 6-8 भक्त हर रोज आ ही रहे हैं वहाँ पर। तो जो भक्त संभव है सभी भक्त वहाँ पर पधारे
ऑनलाइन भी सुविधा उसके लिए दी गई है। कई सारे भक्त ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, तो जो अटेंड नहीं करते हैं तो वो अटेंड कीजिए इस कार्यक्रम को और सफल बनाइए। और फिर शाम को जो भी माताएं और प्रभु जी नज़दीक रहते हैं, अपने अपने कोई पहचान के लोग हैं, भक्त है, ग्रुप है, उनको लेकर आइए, दामोदर अष्टकम गाइए, दीप अर्पण कीजिए। सारी सुविधाएं वहाँ पर है। कोई जा रहा है तो बस एक फ़ोन कॉल कर ले तो सारी सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अपने अपने समूह में अपने घर के लोगों को आदि वगैरह लेकर वहाँ पर जा सकते हो और भगवान को दीप अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जिन भक्तों ने अभी तक जन्माष्टमी का रिसीट बुक जमा नहीं किया है, कृपया वो जल्द से जल्द जमा करें। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत